अक्सर गर्मी शुरू होते ही सब्जी हमें अच्छी नहीं लगती है, तो हम गर्मी के सीज़न में कुछ नई नई सब्जियां ट्राई करते हैं जो टेस्टी भी हो, हेल्दी भी हो और झटपट बन भी जाए। तो आज हम एकदम टेस्टी और झटपट बनने वाली लौकी दही तिखारी बनाएंगे। जय जिनेंद्र सभी को। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो लौकी दही तिखारी के साथ में सर्व करने के लिए हमें सबसे पहले भाकरी के लिए आटा लगाना है। तो ये एकदम सॉफ्ट वाली भाकरी बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ 1 कप गेहूं का आटा लिया है। 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे और साथ में 2 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अक्सर हम भाकरी के लिए आटा लगाते हैं, उसमें मोहन की मात्रा ज़्यादा रहती है और वो कड़क आटा लगाया जाता है, पर जब हम इस तरह से सब्जी के साथ सर्व करनी है भाकरी, तब हम इस तरह से मोहन कम ऐड करेंगे और थोड़ा नरम आटा लगाएंगे। तो ये भाकरी खाने में बहुत सॉफ्ट लगेगी। वैसे आप चाहो तो इसे पराठे भी बोल सकते हो। तो देखिए आटा इस तरह से हमें हल्का नरम लगाकर तैयार करना है। अब आटे को 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। तब तक हम तिखारी बनाने के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो आधी टीस्पून ऑयल में 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सूखा धनिया और 2 हरी मिर्ची, साथ में 2 टेबलस्पून सिंगदाना ऐड करेंगे और सारी चीज़ हम स्लो फ्लेम पर चम्मच से चलाते हुए रोस्ट करेंगे। तो मसाले रोस्ट करने वक्त भी हमें ध्यान रखना है कि जीरा बिल्कुल जलना नहीं चाहिए और इस तरह से हमें चम्मच से चलाते हुए हल्का 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है, जिससे मूंगफली का कच्चापन निकल जाएगा और मिर्ची भी थोड़ी रोस्ट हो जाएगी। अब रोस्ट हो जाने के बाद गैस बंद करके ये मसाले को हल्का ठंडा होने देंगे। तब तक हम यहाँ दही को अच्छे से फेंट लेंगे। तो यहाँ मैंने 3/4 कप दही लिया है, जिसे हम इस तरह से विस्कर की मदद से अच्छे से फेंट लेंगे, यानी ये दही अच्छे से स्मूथ कर लेना है। तो इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो दही ज़्यादा पतला हो जाएगा। अब इसे हम साइड में रखेंगे और लौकी को कट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने गोल वाली लौकी ली है, आपके पास जो लौकी है उसका यूज़ कर सकते हो। और इस तरह से हमें लौकी को छील लेना है और फिर इसे हम ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। तो ये आधा कप जितनी लौकी हमें ग्रेट करना है। तो जितना हमें दही लिया है उसी हिसाब से हम लौकी भी ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने लौकी को अच्छे से छील लिया है, इससे ज़्यादा छीलने की ज़रूरत नहीं है। अब हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। तो ग्रेटर भी हम थोड़ी बड़ी छेद वाली लेंगे और इस तरह से हमें अच्छे से ग्रेट कर लेना है। तो जब भी हमें लौकी दही तिखारी बनानी है तो लौकी को हमें बनाने वक्त ही ग्रेट करेंगे, नहीं तो लौकी का कलर चेंज हो जाएगा। और ये ग्रेट करने के बाद आधा कप जितनी लौकी है और जो हमने मसाले रोस्ट किए थे उसे भी मैंने दरदरा ग्राइंड कर लिया है। अब दही तिखारी बनाने के लिए कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे, आधी टीस्पून राई डालकर राई चटकने देंगे। राई चटक जाने के बाद 1/8 टीस्पून हींग, 4 से 5 करी पत्ता और जो हमने लौकी को ग्रेट करके रखा था वो ऐड करेंगे और चम्मच से चलाते हुए स्लो टू मीडियम फ्लेम पर लौकी को हमें सॉफ्ट होने तक पका लेना है। तो साथ में हम 1/4 टीस्पून नमक भी ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और साथ में इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 3/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको दही तिखारी ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप थोड़ा सा स्पाइसी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हो। अब जो हमने मसाला ग्राइंड करके रखा था वो भी ऐड करेंगे और मसालों और लौकी के साथ हमें अच्छे से सौते कर लेना है। तो जब हम मसाला ऐड करने के बाद लौकी को अच्छे से रोस्ट करेंगे तब गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे, नहीं तो कढ़ाई में चिपकने लगेगा, तो ध्यान रखना है। तो 3 से 4 मिनट में ये लौकी अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। बाद में हम जो फेंटा हुआ दही था वो ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम एकदम स्लो रखेंगे और तुरंत चम्मच से चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे दही बिल्कुल फटेगा नहीं। और देखिए इस तरह से दही में एक उबाल आ जाने के बाद हम गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे और इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारी लौकी दही तिखारी बनकर तैयार है। अब साथ में सर्व करने के लिए भाकरी बनाएंगे। तो देखिए 8 से 10 मिनट में आटा भी अच्छे से रेस्ट हो चुका है। तो इसमें से हम मीडियम साइज़ की लोई बनाएंगे। तो इतने आटे में से हम 7 से 8 भाकरी बना सकते हैं। तो बिना सूखा आटा इसे हमें बेलना है, तो उसी तरह से हमें आटा लगाना है, जिससे न ज़्यादा नरम न ज़्यादा कड़क, तो अच्छे से बेली जाएगी। और इस तरह से हमें पतली पतली बेलनी है। अब इसे हम रोस्ट करेंगे। तो रोस्ट करने के लिए मैंने आयरन का तवा गर्म करने के लिए रख दिया है। अब मीडियम फ्लेम पर हम भाकरी को रोस्ट करेंगे, तब तक हम दूसरी भाकरी को भी बेलकर तैयार कर देंगे। तो ये दोनों काम हम साथ में कर सकते हैं, रोस्ट करना और बेलना। तो देखिए यहाँ दूसरी भाकरी भी बेल चुकी है। तब तक हम यहाँ भाकरी की साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड इस तरह से हल्के ब्राउन स्पॉट दिखे तब हम ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और गैस की फ्लेम हाई करके इस तरह से ऊपर से हल्का प्रेस करेंगे तो भाकरी अच्छे से फूल जाएगी। और ये भाकरी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगती है। तो आप चाहो तो ये भाकरी को बनाकर ट्रैवल में भी साथ में लेकर जा सकते हो। 2 से 3 दिन तक ख़राब नहीं होती है। या फिर ऑफिस टिफ़िन में ठंडी रोटी पसंद नहीं है तो आप इस तरह से भाकरी बना कर देंगे, तब भी वो टेस्टी लगेगी।
तो देखिए इसी तरह हमें दूसरी भाकरी को भी रोस्ट कर लेना है और सारी भाकरी हमें इसी तरह रोस्ट करके तैयार कर लेना है। तो अगर कोई सब्जी के साथ में हमें ये भाकरी सर्व करनी है और ज़्यादा लोग हैं तो आप भाकरी पहले से बना कर रख सकते हो। ठंडी भाकरी भी उतनी ही टेस्टी लगती है। तो अभी हम सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार एकदम टेस्टी लौकी दही तिखारी बनकर तैयार है और समर में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इसके साथ में हम भाकरी सर्व करेंगे और अचार भी सर्व करेंगे। तो आप भी मज़ेदार कॉम्बो को एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू।